बोले महाराज, जैसे ही यमराज के दूतों को आते हुए देखा सामने, तो आज वो मुख से अपने उस 10वें पुत्र का नाम उच्चारण करने लगा, जिसका नाम उसने आज तक नहीं लिया, सबसे छोटे वाले का। उसको बुला रहा है कि हे नारायण, कि कहा नारायण पुत्र मम, इनको दे भगाए। कि हे नारायण, हे पुत्र तुम कहाँ हो? 3 बार नारायण नारायण नाम लिया, और इतने में महाराज जैसे ही नारायण नाम लिया कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बोले महाराज, जिसने आज तक कभी सत्कर्म नहीं किए, हमेशा दुष्ट बना रहा, कभी किसी को मारता कभी किसी को मारता, आज उसने अंतिम समय में नारायण नाम लिया तो स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद उसको यम के दूतों से छुड़ाने के लिए अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। बोले महाराज, यमराज के दूत खड़े हैं और यमराज के दूत उसको पकड़ करके अपने साथ खींच रहे हैं कि बोले महाराज, ये तो हमारे साथ जाएगा, इसने तो पता नहीं न जाने कितने कुकर्म किए हैं। ये तो एक ब्राह्मण था, इसने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया, इसने आज तक तो कोई धर्म का काम किया नहीं। इसको तो हम कहां लेकर के जाएंगे? आया है, संदेश आया है, इसको लेकर के जाना है। विष्णु पार्षदों ने समझाया यम पार्षदों को। बोले शंभु कुमार कपिलो मनु किरवयम। बोले महाराज, स्वयंभू नारद जी, शंभु, अश्विनी कुमार, कपिल, मनु महाराज, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यास, भगवान ने उनसे बोले महाराज, आप एक काम करो, हम जो ये ऊपर का जो इस अमृत में जो है, ये ऊपर जल होता है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा रहता है। तो बोले महाराज, जो ऊपर का जल है, जो अमृत का, वो क्या करते हैं, इसमें तो कुछ ताकत नहीं होती, जो नीचे गाढ़ा रहता है वो हम आपको बाद में पिलाएंगे। तो क्या करने लगे महाराज, देवताओं को जैसे ही अमृत पान कराने लगे, तो इतने में दैत्यों ने समझ लिया कि महाराज कुछ ना कुछ होने वाला है, ये तो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। तो स्वर भानु नाम का जो दैत्य था, वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के बैठ गया और अमृत पान करने लगा। जैसे ही अमृत पान करा तो महाराज इतने में चंद्रमा ने देखा, तो देवताओं ने उसको तुरंत भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसके शीश अलग और तो भुवन दीपक में लिखा हुआ है महाराज के राहु छाया स्मृतः केतु। बोले जो राहु की छाया थी वही क्या बना, केतु बना। और वही हमारे मुंडली में बीच बैठी हूं आज के। राहु केतु सबसे ज्यादा भारी हैं। क्यों? इन्हीं को मनाना पड़ता है सबसे ज्यादा। अगर पितृदोष है तो स्वागत कृष्ण
रातें यादों का महीना अष्टमी की रातें अष्टमी की रातें बादों का महीना सारों जिंदे रो मेरो प्यारो कन्हैया बाबा